हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्म सुधार की जरूर होती है। हमारे आसपास लोगों का जीवन नौकरियों और संबंध में संतुष्टि का आनंद लेते हैं, फिर भी व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऐसी आदतें अपनानी होती है। हमारी जीवन शैली में संसाधनों के परिणाम स्वरूप समग्र परिणामों में गहरा अंतर होता है और आपके जीवन में सुधार होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्यों और समय प्रबंधन तकनीकों के बारे में अधिक जानना हमारे लिए फायदेमंद होता है। हम आपको व्यक्तिगत विकास और आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके व्यक्तिगत विकास के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आदतों की शक्ति एक आम आदमी के लिए नई आदत बनाने चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि हमें इसके लिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा दिमाग पहले से ही उन आदतों पर काम करता है जो हम नहीं हैं, अभी तक किया है। हमारा दिमाग पूर्ण व्यवहार में मजबूत होने का तार तार हो जाते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं और हम जिस वस्तु या काम से परिचित होते हैं। लेकिन हम इस चुनौती फौर काबू पाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिससे हम हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। हैबिट हम वस्तु को याद रखने और हमारे चालू व्यवहार या चालू आदतें को बदलने के लिए, साथ ही नई आदत को जोड़ दहाने के लिए क्या करे हो शामिल होता है। 1 से जोक्स रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना। सफल लोग अपने इरादे के साथ अपने काम का और लक्ष्यों की योजना बनाते हैं। वे अपने लक्ष्य को एक डायरी के नोट करते हैं और उसे पूरा करते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रोड मैप के लिए कैलेंडर का उपयोग करते हैं। अपनी टू डू लिस्ट, प्रत्येक कार्य के लिए इसे अपने कैलेंडर में शेड्यूल करें। अपनी टू डू लिस्ट में हम दिन भर के कार्य को लिख सकते हैं और उसमें हम उदाहरण के लिए सुबह कितने बजे उठना है, व्यायाम कब करना है, कितने बजे खाना खाना है, बुक्स कब पढ़ना है, अपने अर्जेंट कार्य को कब पूरा करना है, ये सब बातें शामिल होती हैं। अपने कार्य को निर्धारित करना एक सहायक स्व सुधार की आदत बन सकती है जो आपको अपने सप्ताह का पूरा दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायक होती है। आप इसे रात को सोने से पहले अगले दिन क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बना लो। इससे आपके अगले दिन क्या क्या करना है वो आपको पहले से ही मालूम हो। यहाँ आपको अगले दिन के लिए स्पष्ट योजना देता है और आपके अवचेतन मन को सोते समय समस्या समाधान पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2, कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता हमारे जीवन में चमत्कार से कम नहीं है। यह साधारण आदत आपके आत्म सुधार में तुरंत आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। सफल व्यक्तियों में अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं को पहचानने की और उसे प्रशंसा करने की क्षमता होती है। हाँ, जिस चीज के लिए आभारी हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए प्रशंसा विकसित करने और धन्यवाद महसूस करने में मदद मिलती है। यह हमें तुरंत खुशी का अनुभव कराता है। इसे अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। आप दिन भर में 3 बार ऐसी वस्तु यहाँ इंसान को याद कर सकते हैं जिससे आप आभारी हैं। मान लीजिए कि आप रोजाना अपनी मोटर बाइक लेकर काम पर जाते हैं तो आप अपनी मोटर बाइक का आभार मान सकते हैं। ऐसे ही कई चीजों पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमें अपने आसपास कितनी खुशियां हैं वो हमें मालूम होगी। नंबर 3, पर्याप्त नींद लेना। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमको नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसमें गलत तरीके से नींद लेते हैं। इस भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में अपने परिवार को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। सफल लोग और खुश व्यक्ति समय समय पर ब्रेक लेने और खुद की देखभाल करने के महत्व को समझते हैं, खासकर नींद के मामले में। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे ऊर्जा का स्तर, अपनी मनोदशा और उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए एक सोने का समय निर्धारित करें जो आपको आराम करने और रात को अच्छी नींद लेने के लिए तैयार करने में सक्षम बनाता है। अपने सोने के रूप में से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को हटा दें और नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए ध्यान
या विश्राम जैसी साधना का अभ्यास करें जिसे आपको नींद लेने में सहायता मिले। एक अच्छी और शांतिपूर्ण नींद लेने में कभी भी संकोच न करें। यह आपकी भलाई और सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। याद रखें कि खुद की देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। नंबर 4, पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा 70% है, पानी ही है जो हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ और शरीर को पोषण देने में सहायक होता है। रोजाना सुबह बिस्तर से उठने के तुरंत बाद 2 से 3 गिलास पानी पीने की आदत डालें। जब आप दिन भर पानी का सेवन बढ़ाते हैं तो आप अपने शरीर पर एक एहसान करते हैं। इसे एक काम के रूप में देखने के बजाय इसे अपने शरीर को पोषण देने का एक तरीका माने, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकें। जब आप कम पानी पीते हैं तो आपको भूख, थकान और चिढ़ापन हो सकता है। दिन भर अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर चले, जब भी तरस लगे खोल कर पी ले। नंबर 5, नियमित व्यायाम करना। एक सफल और खुश लोगों को हर दिन व्यायाम करने की आदत होती है। वे हर रोज 10-15 मिनट फुल बॉडी व्यायाम जरूर करते हैं, जिससे कि पूरे दिन में थकान नहीं होती। मैं यहाँ हर रोज मैराथन दौड़ना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ रोजाना 15-20 मिनट की कसरत और व्यायाम करना है तो आपको आश्चर्यजनक लाभ दे सकता है। आप यह भी कर सकते हैं कि अधिक बार सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें या काम के सिलसिले में अपनी कार को किराने की दुकान से थोड़ी दूर पार करें, जिससे आपको चलने में आदत डालें। अगर आपको व्यायाम को नियमित आदत बनाने में परेशानी हो रही है तो गूगल ऐप और डिवाइस आपकी मदद कर सकते हैं। हर घंटे सक्रिय रहने के लिए आपको याद दिलाने में सहायता के लिए फिटनेस ट्रैकर पर आप विचार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको हर आधे घंटे में कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरे दिन चलते रहना जरूरी है। कसरत और योगा का अपना जीवन में आदत बनाने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। नंबर 6, व्यक्तिगत विकास के लिए रोजाना पढ़ना। ज्यादातर लोग स्कूल के बाद जब वे नौकरी पे या फिर कुछ और काम में चाह जाते हैं तो वह आगे सीखना बंद कर देते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति अपने दिन में अपने क्षेत्र के बुक्स का 10 से 15 पेज पढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि एक महान विचारक, नेताओं, बिजनेसमैन, उन सभी में एक गुण समान होता है, जो है सीखना। पुस्तकें आत्म सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण है और आपके चुने हुए क्षेत्र ज्ञान को बढ़ा सकता है। नंबर 7, दिन भर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना। जब हम मुश्किल काम करने के दौरान ब्रेक लेने से उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में सुधार लाया जा सकता है। शोध में पाया गया है कि माइक्रो ब्रेक, लंच के समय का ब्रेक और लंबे ब्रेक आपके काम पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह आपके तनाव को कम या फिर रोक सकता है। पूरे दिन आपका मन काम में होता है तो उसे ब्रेक की आवश्यकता होती है। जब हम लंच के दौरान ब्रेक लेने से और काम से थोड़ा अलग होने अपनी ऊर्जा का स्तर से बढ़ावा कर सकते हैं और थकावट को भी दूर कर सकते हैं। रिलैक्सिंग ब्रेक रिकवरी को आसान बनाने और आपके मूड को रीसेट करने में मदद करते हैं, सकारात्मक भलाई को बढ़ावा देते हैं और तनाव को कम करते हैं। नंबर 8, दैनिक पत्रकारिता। शोध के अनुसार दैनिक पत्रकारिता तनाव, अवसाद और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को प्रतिकार कर सकती है। अपने विचारों को कागज पर उतारना हमें जीवन की एक घटना को समझने के लिए प्रोत्साहित करके चिंता और तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। नंबर 9, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस सदियों से एक पारंपरिक अभ्यास रहा है और मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। माइंडफुलनेस का अभ्यास जागरूकता बढ़ाने के लिए दैनिक क्रिया का एक संग्रह है। माइंडफुलनेस आदतों में हमें हमारी गतिविधियों में, जैसे कि गहरी सांसें लेना चयन करना, चलते समय पूरा फोकस के साथ चलने, खाते समय
पूरे फोकस के साथ खाना, इन आदतों से हमें अपने मन में जागरूकता बढ़ती है और हम पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। जिसका काम को हम वर्तमान में कर रहे हैं, बस उसी काम में 100% फोकस के साथ काम करना, यही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। नंबर 10, खुद को सकारात्मक रखना। आपके जीवन में सकारात्मक और खुशहाल लोगों का होना आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। कुछ आप अपने आप को जिस ऊर्जा में घिरते हैं, वह जाने अनजाने में आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक लोग आपको ऊपर भी उठा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके सफलता की संभावना BRAC जाती है। सकारात्मक लोगों के पास बहुतायत मानसिकता होती है और वे आपको आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ें, ध्यान करें, व्यायाम करें और एक मजबूत सकारात्मक मानसिकता बनाएं। सफल लोग अक्सर मास्टरमाइंड समूह से संबंधित होते हैं, जिससे आप कुछ भी मानती हासिल कर सकते। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदत बनाता है। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छी बातें सुनना होगा, अच्छे काम करना होगा। अपनी चुनौतियों पर काबू पाना। अपने जीवन की चुनौतियों पर हम काबू पा सकते हैं। हमें जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। हमें बस सकारात्मक सोचने की जरूरत है। अलग अलग लोग परिस्थिति को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य इसे सुधारने के लिए एक्शन लेते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का अर्थ यह समझना है कि भाग्य आपके विकल्पों से आकार लेता है। व्यक्तिगत विकास में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। हमने ऊपर बताए सभी व्यक्तिगत विकास की 10 आदतों को बारीकी से बात की और आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत विकास की 10 आदतों में आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी। कमेंट करके बताएगा। आपको यह पोस्ट अच्छी लगी तो कृपा करके इस पोस्ट को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।